और ये फ़लसफ़ा समझने के बाद आपको बहुत सारा मॉडर्न फ़लसफ़ा समझ आएगा। यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस ऑफ पाथ्स हो जाता है। It does not mean you start disliking Locke. Whatever he is saying, that is you can reconcile it. It's reconcilable. And he's really telling us good things. These are very important. In the history of knowledge, it was very important someone argued like this. And including Hume. Hume, you might say, okay, I want to reject that person. Including Hume, वो भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड फाइनली वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, सब कहाँ खड़े हैं। क्योंकि जो हमारे माशरे में ईज़िली कुछ भी कहीं से भी कह के बात बोल दी जाती, पता ही नहीं होता कि इसका रूट क्या है, क्या बात कही गई। जैसे यही मान लीजिए 2 मिनट के लिए लॉक इज़ राइट, इफ़ ही मेक सेंस टू यू, एंड फॉर नाउ वी आर सेइंग यस ही इज़ राइट बिकॉज़ वी आर राइट नो लॉक। तभी समझने का तरीका यही है कि अब 2 मिनट के लिए लॉक बन जाए और हम राइट नाउ लॉक सही है, बाकी सब गलत है। अब इसका नेसेसरी कंक्लूजन फेमिनिज्म है। फॉर एग्जांपल, आप नहीं डिनाई कर सकते फेमिनिज्म को अगर आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू देखा। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, जेंडर का कंसेप्ट तब इनेट नहीं है। दैट मीन्स मैं किसी फीमेल के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर। मैं एक मर्द के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर। अब इसके बाद फर्दर अब आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर हम बाहर की दुनिया को इक्वलाइज करें, मैन एंड वुमेन को बाहर की दुनिया में हम इक्वल ट्रीटमेंट दें, तो नए बच्चे जो पैदा होंगे विद टैबुला रासा, नए बच्चे जो टैबुला रासा के साथ पैदा होंगे, दे वुड हैव द कंसेप्शन ऑफ जेंडर लाइक व्हाट, लाइक इक्वल। तो उनके अंदर ये डाइकोटमी पैदा होगी ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई ए फेमिनिस्ट वुड आर्ग्यू फॉर ए egalitarian and equal rights for men and women, so that then children that are born, they would not start differentiating between the two. So you would have to agree with that, अगर ये बात सही है तो। और वोल्स्टोनक्राफ्ट का यही आर्गुमेंट था, फर्स्ट फेमिनिस्ट।